So I was going through the comment section and I found out this question which was repeated at least 2-3 times or more maybe, which asked about which stream did I take in my class 11th and 12th, and uske baad how did I end up in college, like in law school. So that's what I'm going to answer in this question. Wow. That's what we're going to talk about. I'm going to share कैसे मैं I literally ended up in law school and किस तरीके से I made it through. Whatever, let's get in. 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन आई वाज इन 10th, मैं बहुत पहले से इस मूड में नहीं थी कि मुझे PCM लेना है. PCM इज सी, तो PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड PCB इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. तो मुझे पहले बोला था पापा ने मम्मा ने कि PCM लेना है हमको, ठीक है ना. तो आई वाज लाइक ठीक है. लेकिन उस टाइम में मैंने थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड में भी थी कि हाँ मैं PCM लूँगी. बट धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती गई 10th में, आई एक्सप्लोर कि नहीं यार मुझे पता है ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. बट मुझे कहा गया कि नहीं ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेना है, तुम्हें PCM ही लेना है. तो जब हमें फॉर्म भरने होते हैं तो मैंने मतलब पहले जो स्ट्रीम मिलती है उसके पहले फॉर्म भरना होता है. तो उसमें मैंने PCM और PCB एज अ सेकेंड ऑप्शन भरा, क्योंकि प्री बोर्ड्स में मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं थे. तो मुझे मिला, प्री बोर्ड्स में मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं थे, तो मुझे मिला PCB विद साइकोलॉजी. अब मैंने पापा को बोला पापा साइकोलॉजी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं करना है, मतलब PCB विद साइकोलॉजी का तो मेरे को बिल्कुल भी प्लान नहीं है. तो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई चेंज टू कॉमर्स. ही इज़ लाइक ओके गो अहेड. आई चेंज टू कॉमर्स. कन्विंस हो गए थे पेरेंट्स वैसे कॉमर्स के लिए. फिर बाद में तो फिर चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई. आई चेंज टू कॉमर्स. उसके बाद अब उसी बीच मेरे छुट्टियां स्टार्ट हो गई, जो गर्मियों की छुट्टी आती हैं बीच में, मई के बाद या उस टाइप से. और उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हो रहा है छुट्टियों के बीच में कि नहीं यार मुझे कॉमर्स में भी मज़ा नहीं आ रहा है. बट ह्यूमैनिटीज़ मेरे पेरेंट्स मुझे लेने से एकदम ही मना कर रहे थे. तो जब वो छुट्टी वाला फेज़ आया, मैं आई टॉक देम थ्रू कि मुझे नहीं मज़ा आ रहा है कॉमर्स में भी, क्योंकि यार जब भी कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्लास होती थी तो मुझे ऐसा लगता था शिट यार अकाउंट्स की क्लास है, शिट बिजनेस की क्लास है. तो मुझे बिल्कुल मन नहीं होता था. दैट्स व्हेन आई रियलाइज नहीं मुझे मज़ा तो आ ही नहीं रहा है पढ़ने में. और मुझे हिस्ट्री और उस समय पहले से मज़ा आया है, 10th में तो आया था. एंड देन आई कन्वेंस माई पेरेंट्स एंड दे अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है बेटा, तुझे जो करना है, तुझे लगता है जो चीज़ तुझे ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगी, गो अहेड विद दैट. एंड आई हैंस चोज ह्यूमैनिटीज़. फाइनली ह्यूमैनिटीज़ में आ गई और 11th हो गई, 12th की स्टार्टिंग हुई. तो पापा मम्मा ने बोला अब तेरी क्लैट की कोचिंग लगवा देते हैं. सो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर. थोड़ा तू भी सर्च कर, मैं भी देखता हूँ. मतलब क्लैट की कोचिंग क्यों? कहते क्योंकि तुमने बोला था कि ह्यूमैनिटीज़ लोगी और लॉ करोगी. तो हाँ मैंने एक्चुअली बोला था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ ले लेने दो प्लीज़, मैं ह्यूमैनिटीज़ लेके लॉ कर लूँगी. अभी भी इंडिया में ह्यूमैनिटीज़ को बहुत अच्छे से, आर्ट्स को नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कम स्कोप है, बहुत आगे आपके पास ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो मैंने इसलिए, मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से ना हिचकिचा रहे थे मुझे अलाउ करने में कि यार फिर बाद में इसके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे. बट देन बिकॉज मैंने कहा कि मुझे लॉ करना है, मैं लॉ करूँगी, ये मुझे ह्यूमैनिटीज़ ले लेने दो, इसलिए उन्होंने कहा था. तो यही हुआ कि तुमने तो कहा था तुम ह्यूमैनिटीज़ लेने वाली हो, ह्यूमैनिटीज़ लेके लॉ करने वाली हो, दैट्स वाई वी अलाउड, तो लेट्स फाइंड अ कोचिंग फॉर यू. एंड आई एम लाइक ओके, मैंने ऐसा कहा तो था. तो मैं ठीक है. वैसे मैंने थोड़ा फिर सर्च किया अपने आप कि क्या मुझे लॉ करना है. अब देखो सबसे पता है क्या बोला जाता है. हाँ, अब मेरी मम्मा ने से किसी आंटी ने पूछा कि क्या करना है इसको, तो लॉ का हो रहा है अभी, तो देखते हैं कि लॉ का ही कह रही है. हाँ हाँ वैसे भी अनंता तो इतना बोलती है उसके लिए तो लॉ अच्छा ही रहेगा. एंड आई एम लाइक just because you speak a lot or you like to speak doesn't mean you'll do good in law or you should go for law. पर ये बहुत हाँ मिसकंसेप्शन है. बाय द वे वी गोना सून ब्रिंग अप अ वीडियो बाय लाइक इन विच आई हैव माई फ्रेंड्स एंड वी विल बर्स्ट सम मिथ्स अबाउट लॉ स्कूल. तो अगर लॉ स्कूल के बारे में कोई मिथ्स हैं आपको या कोई डाउट्स हैं तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन. मूविंग फॉरवर्ड, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने खुद सोचा कि मतलब क्या मुझे लॉ एक्चुअली करना है. मुझे अगर ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है. क्या मुझे पॉलिटी या पॉल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, थ्योरी में इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटिकल, या मुझे मोर ऑफ हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, जोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है. एंड देन आई केम टू कंक्लूजन कि नहीं यार मुझे वर्किंग में इंटरेस्ट, सिविक्स में आ तो रहा है इंटरेस्ट, तो लेट्स ट्राई क्लैट.
क्योंकि बोल भी दिया था तो मुझे करना ही था। तो फिर मैंने क्लैट की प्रिपरेशन चालू की 2020 में। मुझे 2020 के क्लैट में अपीयर होना था, तो मैंने पूरी साल कोचिंग करी, जो कि मैंने अच्छे से नहीं करी, और मेरी रैंक आई 13,000। तो 13,000 रैंक में तो मुझे कोई भी ढंग का कॉलेज लॉ का तो नहीं मिलता। फिर आई टुक एडमिशन इनटू अनदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो पास में राजस्थान में थी। पास में क्या, दिल्ली में रहती थी मैं, राजस्थान में मैंने एडमिशन लिया। एंड देर आई रियलाइज, मैंने 1 साल पढ़ाई करी वहाँ पे, पूरे 1 साल पढ़ाई करी। सेकेंड वेव के कारण मैंने शिफ्ट किया कि अब मुझे अभी हॉस्टल से शिफ्ट होकर वापस घर जाना पड़ेगा। तो तब मुझे जब एक टाइम मिला घर पे, फ्री टाइम, कि यार मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ अपने आप को, कि या सॉरी एक्सप्लोर नहीं तो रीथिंक तो कर सकती हूँ कि क्या मुझे एक्चुअली लॉ करना है या क्या मुझे एक्चुअली इस कॉलेज में कंटिन्यू करना है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस कॉलेज मे बी इज़ नॉट गिविंग मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई मे बी एबल टू एक्सप्लोर एट सम अदर प्लेस। तो दैट आई डिसाइडेड कि अब मुझे कॉलेज शायद स्विच करना चाहिए। एंड ये शायद मैंने दूसरी स्टोरी, मतलब ये वाली स्टोरी जो है मैंने शेयर कर रखी है पहले वाली वीडियो में भी, बट जस्ट इन केस, मतलब अगर आप में से कोई नया है चैनल पे और मुझे पहली बार देख रहा है, जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हो, दैट्स व्हाई आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो। तो मेरी फ्रेंड जो थी, उसी कॉलेज की रूममेट, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट थोड़ा पहले से, एंड शी टोल्ड मी, यार अनंता, अगर तुझे कॉलेज स्विच ही करना है तो ऐसे नॉर्मल कॉलेज टू नॉर्मल कॉलेज क्यों स्विच कर रही है, मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज में क्यों जा रही है, एटलीस्ट गो ट्राई फॉर क्लैट, और क्लैट के थ्रू कहीं एडमिशन ले ले, वो रिग्रेट नहीं रहेगा। हम लाइक, यार बात तो सही है कि अगर मेरे को करना ही है चेंज, तो वाई नॉट ट्राई फॉर समथिंग बेटर। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। 1 महीना रह गया था, तो लाइक 30-20 डेज थे। आई प्रिपेयर्ड, एंड उसके बाद अब ठीक है, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसमें क्या बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर ली है तुमने 4,000 रैंक लाके। मेरे लिए थी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी 13,000 आई थी पूरे कोचिंग वगैरह के साथ। इस बार मैंने थोड़े टाइम पीरियड में जितनी भी मेहनत करी है, एंड देन कृष्णा की ग्रेस से मुझे 4,000 रैंक मिल गई, एंड मुझे मिल गया निरमा में एडमिशन। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच was not that great as compared to the other law colleges that I really like I wanted to be in. Nirma is a very good option, and genuinely private universities में Nirma has a good stand. So I was more than happy कि भाई मुझे Nirma मिल गया है, and then I ended up in Nirma. So that's how I got law college. अब बहुत सारे लोगों को ना रिग्रेट होता है कि यार शिट, यार Nirma मिला है, जो Nirma में है, क्योंकि they wanted to go for some NLUs and all. Obviously, even I wanted to go for an NLU. But one thing that we don't realize often is, and students don't realize is, कॉलेज ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। वो कोई भी कॉलेज हो, आप कोई भी कॉलेज में हो, आपको कोई भी कॉलेज है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी पड़ती हैं। समटाइम्स इट्स नॉट द कॉलेज ऑफरिंग टू यू लाइक दिस, sometimes you have to go आगे से। आप अगर if you're willing to ask for help, if you're willing to ask for those things that the university can offer you, and it will definitely give it to you। मतलब आपको आगे से यार स्टेप लेना पड़ेगा, तभी कॉलेज को रियलाइज़ होगा, वरना आप क्राउड से स्टैंड आउट कैसे करोगे? कॉलेज वालों को कैसे पता लगेगा there's somebody really interested into doing some specific thing? तो आपको आगे से जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, बीट लाइब्रेरी रिसोर्सेज, टीचर की गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस, कनेक्टिंग यू टू डिफरेंट पीपल, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए आपको जो भी इंटरेस्ट है, आपको जो भी प्लान है, अगर आपको लगता है नई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक बार जाके बात करो। डोंट मेक अ जजमेंट अगर आपने आगे जाके खुद बात नहीं करी है जब तक, तब तक ये तो मत बोलो कि यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है। तो आई बिलीव अभी वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग कॉलेजेस चूज़ कर रहे हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, या ड्रॉप करना है कि नहीं, वो सारी उधेड़ बुन में है। तो टू ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यार अगर आप थोड़ा टाइम हो गया आपको ट्राई करते हुए कि कौन सा कॉलेज, मतलब कि मेरे को बार बार मैं क्लैट दे रही हूँ बट नहीं निकल रहा है, या कोई और एग्ज़ाम दे रही हूँ बट नहीं निकल रहा है, ट्राई टू रीथिंक, इज़ इट दिस थिंग दैट यू रियली वांट टू परस्यू? कि आप लॉज करना ही चाहते हो, या जो भी कोर्स आप ट्राई कर रहे हो क्या वो ही करना चाहते हो, या यू मे हैव अ बेटर फ्यूचर जस्ट बिकॉज आप किसी कारणों के कारण उस चीज़ पे ट्राई कर रहे हो बार बार, इसलिए सिर्फ उसको प्रिपेयर कर रहे हो? तो क्या आप और भी चीज़ है कोई जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, या कुछ आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो, आप कुछ और चीज़ में अच्छे हो सकते हो? तो अगर बार बार आप फेल हो रहे हो, या फेल नहीं बोलना चाहिए, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए,
तो मे बी देयर सम बेटर अपॉर्चुनिटी दैट्स वेटिंग फॉर यू, रिकन्सिडर दैट. और अगर आपको लॉ ही करना है बट आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, मे बी टेक 1 year सबैटिकल. अगर आपको अपनी गलतियाँ पता हैं, अगर आपको पता है कि आप कहाँ बेटर कर सकते थे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा, या आप बहुत पैशनेट हो कि भाई नहीं मुझे ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, देन रिकन्सिडर ड्रॉप ईयर. नहीं तो आप जहाँ भी हो, जिस भी प्राइवेट कॉलेज में हो, जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, जब तक आप कॉलेज को अप्रोच नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता. अच्छा, वैसे हम कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया इस वीडियो में. मतलब मैं बात कर रही थी कि मैं लॉ में कैसे एंड अप हुई, और चलो जो भी है, बट ये इंपॉर्टेंट था. स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट नहीं था लॉ में, बट जो पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया, कृष्णा ने इंट्रोड्यूस किया, आई टुक अप दैट, एंड देन इवेंचुअली नाउ आई एम फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑब्वियसली. अगर आप में से कोई है जो वीडियो देख रहा है इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एज टू किस फील्ड में उन्हें जाना है, या क्या चीज़ उन्हें ट्राई करनी चाहिए फॉर their 11th or 12th or for your college, then I would genuinely suggest कि जो भी whatever is coming in your way, whatever opportunity is coming in your way, go for it, try it. आप जितना अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, and how do you explore? You explore by trying new stuff, doing new things, and asking yourself if you really enjoyed it and what did you enjoy in that process. तो जो भी आपके वे में आए, एक्सप्लोर करो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, एंड जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट. दैट्स वॉट इज़ इन योर हैंड. उसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ और नहीं है. एनीवेज, सो दैट्स हाउ आई एंड अप इन लॉ स्कूल. इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर वीडियो, तो मैं ये सोच रही थी ना कि क्यों ना हम महीने में एटलीस्ट एक वीडियो ऐसा करें जिसमें यू टेल मी द वीडियो एंड आई डू द एग्जैक्ट सेम वीडियो फॉर यू. I think that's a good idea. So let me know in the comments, and if you have some particular topic जिस पे आप चाहते हो वीडियो, तो do comment down in the comment section my topic, and then whatever your topic is, so that we can choose from that and make a video. Yeah, I guess that's it for this video. I hope you had a good time. अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स भी लगती है मेरे वीडियो में, प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करो. बाय द वे, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट दैट you've been giving to me 1 साल से, 2 साल से, and thanks for all the love. Thank you so much. I'll see you the next Monday. Till then, keep watching.